भगवान के कुछ चरित्रों पर रहस्य जो है उस पर एक अलग ढंग से चर्चा करेंगे। भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र और भगवान का लीला शरीर प्राकृतिक नहीं है। पंचम वेद महाभारत में आया है, न भूत संघ संस्थानो देवस्य परमात्मना युवेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना। परमात्मा का शरीर और भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, महाभारत पंचम वेद कहता है उसका समस्त श्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचेल स्नान करना चाहिए, अर्थात वस्त्र सहित। सचेल स्नानम आचरेत। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देवः वपुषो मद अनुग्रह से है। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही स्वच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। भगवान का सब कुछ अप्राकृतिक है। उनके जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती है, परंतु यह ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्या अति दिव्य और सर्वगुहितम है। इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए, तब भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी ललसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि वांछा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके अभिष्ट पूजा ग्रहण किया, चीर हरण करके उनका रहा सहा व्यवधान पर्दा उठा दिया। ब्रह्म विद्या अहम तुला योग इंद्रिया न च मृक्षते। जावली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली थी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वे बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी किरणें चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण की हुई थी। जावली ने बड़ी नम्रता से पूछा उस तपस्वी से, जो तापसी थी, जो स्त्री थी, देवी तुम कौन हो? ब्रह्मानंदेन पुनहम तेनानंदेन तप्तधि मन्ये कृष्णतिम बिना तथापि शून्यम आत्मानम मन्ये कृष्ण रतिम बिना। पद्म पुराण के पाताल खंड की बात है। उसने कहा, हे ऋषि, मैं वह अनुपम ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं कि हमें ब्रह्म विद्या चाहिए, हमें ब्रह्म विद्या चाहिए। उसके लिए तप करते हैं। लोग गुरुओं के ताने सुनते, लोग गुरु की कठोर भर्त्सना सुनते, उनके चरणों में रहते, ब्रह्म विद्या प्राप्त न होती। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ।
मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूं, मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है। परंतु हे ऋषि, श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दर्द है ब्रह्म विद्या को। मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण का प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं ब्रह्म विद्या हूं, मैं अंदर से शून्य हूं। ब्रह्म ज्ञानी जावली ने उसके चरणों में गिरकर दीक्षा ली, देवी मुझे दीक्षा दो। फिर ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े होकर कठोर तपस्या की। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर चित्रगंधा के रूप में जावली प्रकट हुए। जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मन चाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? अनाचार की कौन सी बात है? इसलिए साधुओं का परित्राण करने आए। कल मैंने कहा साधु कौन? ये सारी गोपियां। ये तो मैंने छोटी सी बात बताई, पूरे शास्त्रों में भरी पड़ी है किन किन ऋषियों ने गोपियों का शरीर प्राप्त करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया। भगवान ने श्री गोपियों से कहा भी है, गोपियों तुमने घर की सारी कठिन बेड़ियों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग देवताओं की आयु तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता हूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ऋणी ही रहूंगा। तो मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी बने रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान उन्हें पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक है। भला विचारिए तो सही। श्री कृष्ण गता प्राणा, गोपियों के मन की क्या स्थिति थी? गोपियों के तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण थे। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए, घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा कुछ न था। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूछकर, श्री कृष्ण को देखकर वो सुखी होती। प्रातः का निंद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे कुछ भी करती थी श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करती, उनके लिए सोती। मैं ये बात बार बार बोलता हूं। सूर जी ने गाया, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा भगवान कहत तू मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर देखू माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रहो छपानी, सूर प्रभु अंतर जामी, ग्वाली मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा भगवान के लिए कहती है, परंतु वो मुझे रुचते नहीं, जचते नहीं। वही पीछे गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही है। उसने मन ही मन कामना की, अब मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेगी तब मैं छिप कर रहूंगी, प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन की जान गए, उसके घर पहुंचे, घर का माखन खाकर उसको सुख दिया। ये खुशी से छनकर फूली फूली फिरने लगी, आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सखियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा हुआ धन मिल गया, बताती क्यों नहीं? यह सुनकर प्रेम विभल हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा, गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे शरीर ही तो है, हमारा जी तो एक है, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है?
मुंह से इतना निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सारी गोपियों की यही दशा है। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम ना था, लाख लाख गौएं थी, चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे। वे सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते, चुरा चुरा कर माखन खाते। ये वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति की का भगवान के द्वारा स्वीकार करना है। आज हम भगवान के रहस्य पर एक अलग स्तर से बात कर रहे हैं। भगवान की ब्रज लीला रहस्य पर बात हो रही है। माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है, कौन करता है, चोरी किसे कहते हैं। जब किसी दूसरे की कोई वस्तु उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में आगे भी वह जान न पाए, ऐसी इच्छा रखकर ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में। उनके देखते देखते आगे जानने की कोई बात ही नहीं है, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते। दूसरी बात महत्व की यह है, संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान थे, सारा जगत उनका है, वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और वह सबके सब दंड के पात्र हैं। उपरोक्त सभी दृष्टियों से यह सिद्ध होता है, माखन चोरी चोरी ना थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम नाम चोर रखा था, क्योंकि वो उनके चित्त चोर जो थे, यही रहस्य है। आज की कथा का भी यही टाइटल है। श्री कृष्ण को भगवान जो लोग नहीं मानते हैं, श्री कृष्ण को भगवान जो लोग नहीं मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं। श्री कृष्ण को भगवान जो लोग नहीं मानते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, परंतु उनको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 3-4 वर्ष के बच्चे थे। गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनसे ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। हम भगवान की लीला रहस्य पर बात कर रहे हैं। जिन लीलाओं को गाया है, उन लीलाओं को अलग ढंग से हम विस्तार से, जो कुछ रह गया है, पुनः उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, इसलिए इस संबंध में भी बहुत विचार करना आवश्यक हो जाता है। मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। ये सौभाग्य पापियों को, भोगियों को नहीं है। यह विचार, यह सौभाग्य निराकार पंथियों के लिए नहीं है। जिस प्रकार भगवान चिन्ह में है, उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी चिन्ह में होती हैं। अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादन नहीं कर पाते हैं। भगवान की इस परम उज्जवल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता हिलादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी ब्रज
भानु नंदिनी राधा रानी और प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निरावरण होकर श्री भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समस्वाधन कर सकती है। संसार में इनके अलावा कोई इस लीला को न समझ सकता है, न इसको महसूस कर सकता है। यद्यपि दसम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी वंशी ध्वनि प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो जाती है, और 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग जाती है। इसी अध्याय में भगवान आकर उनकी साधना पूर्ण करते हैं। यही चीरहरण का प्रसंग है श्रीमद्भागवत में। अब देखिए स्थिति क्या है। गोपियां चाहती क्या थी, ये बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वह चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना ही उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल कृष्ण में हो जाए, ये चाहती थी। शरद काल में उन्होंने श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असहायता। जाड़ों के दिनों में वे प्रातःकाली यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वालिनों ने एक साथ हो जाती, उनमें द्वेष ईर्षा नहीं थी। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन गाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भय ना था। वे घर में ही हविष्यान ही भोजन करती। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी, उन्हें माता पिता गुरुजनों का कोई संकोच न था। मैं विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती। अपने इस कार्यों को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल परिवार धर्म संकोच व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वह यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंदन हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तु तो उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। निरावरण से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी, उनमें थोड़ा झिझक थी। उनका यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका ये आवरण उपचीरण लेना जरूरी था। यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसीलिए वह योगेश्वर के योगेश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर पधारे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उस करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करे। संकल्प करने वाले को स्वीकार करते हैं, यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है। पूर्ण समर्पण की तैयारी उसे पूर्ण तो भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है भैया, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब वे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना करते हैं। धर्म स्थापना अर्थात प्रेम स्थापना। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधक मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता। इस लीला में स्पष्ट श्री कृष्ण का संकेत है। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी हल्का कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा, परंपरागत सनातन मर्यादाओं का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक थी तथा भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया।
जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं वो बहुत बड़े पापी हैं। उन्हें प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान शास्त्र विधि का इतना आदर करते हैं, ये स्पष्ट देखना चाहिए। हम प्रेम के नाम पर विधि का अर्थात वैदिक लिटरेचर का उल्लंघन न करें। वैसी भक्ति का पर्यवसान रागात्मिकता भक्ति में है, और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणित हो जाती है। गोपियों ने विधि भक्ति का अनुष्ठान किया, देखिए क्या स्थिति है। केशव दास, हम जितनी भी भक्ति करते हैं ये सारी भक्ति क्या है? विधि भक्ति है। विधि भक्ति का अनुष्ठान है ये सारा का। लेकिन हृदय में क्या था गोपियों की? रागात्मिका भक्ति। आहा, कर रही है विधि भक्ति मगर हृदय में है रागात्मिका भक्ति। अब पूर्ण समर्पण होना, क्षीर हरण के द्वारा वही कार्य सुसंपन्न होता है। वास्तव में जो कृष्ण भावना से जुड़े लोग हैं वह करते तो विधि भक्ति है, लेकिन हृदय में जो भगवान का भाव है वही जो है रागात्मक है। और रागात्मक भक्ति करने के लिए संसार में सामर्थ्य नहीं है। ये तो आचार्यों की बहुत बड़ी उन पर कृपा थी प्रभु की, लेकिन साधारण जन रागात्मिका भक्ति नहीं कर पा सकता। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल पुरजन परिजन गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए उनका ये महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निवारण मिलने की एकमात्र अभिलाषा उनके मन में है, उन्हीं निरावरण रस में भगवान के सामने वे निरावरण भाव से न जा सके। क्या ये उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराकर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता भोक्ता साक्षी भी वही है। ऐसा एक भी व्यक्ति या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। वे ही सर्वव्यापक अंतर्यामी है, गोपियों के गोपों के और निखिल विश्व के वे आत्मा है। उन्हें स्वामी गुरु पिता माता सखा पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को ये जानते हुए कि यही भगवान है, यही योगेश्वर अक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से यदि कोई पाठ कर ये जान सकता है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थी और पहचानती थी। बेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने जाने पर भी गोपियों के अन्वेषण में ये बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी स्वर्द आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर मधुर संबंध और उनकी साधना के प्रति शंका कदापि हो ही नहीं सकती। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए एक आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमारी बुद्धि हमारी दृष्टि देह तक सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को कभी देहिक तथा कामना कालुषित समझ बैठते हैं। इस अपार्थिव और अप्राकृतिक लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जीव का मन भोगा अभिमुख वासनाओं से तमोगुण प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर उधर भटकता रहता है, अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों का फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य हेतु की कृपा का विचार उदय होता है,
तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए, अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक उठता है। वह भगवान की लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है, तत्वज्ञानी महापुरुषों के कृष्ण तत्ववेताओं का संग करता है। उसके हृदय की छटपटी उसकी आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुषुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा को चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का जो अभ्यास होता है मनुष्य को, बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे लगातार सताते हैं, विक्षेप करते हैं। इसलिए भगवान की प्रार्थना और कीर्तन स्मरण चिंतन करते करते चित्त को सरस होने के लिए मनुष्य को ये सब गुरुजनों के सानिध्य में करना चाहिए, तभी इस भाव राज्य की लीलाओं को वह समझ सकता है। जय राधा।